हैं जो बागी रुख अख्तियार किए हुए इस वक्त गुवाहाटी में डेरा डाले हुए हैं। और ये एक बड़ी कार्रवाई ऐसे में जबकि एकनाथ शिंदे की ओर से जो पिटीशन दाखिल की गई है उसमें भी ये दावा किया गया है, बताया ये भी जा रहा है कि यही बात वो राज्यपाल के सामने भी रखेंगे। लेकिन एक बड़ी बात ये कि अब इस पर पलटवार भी हुआ है सीएम उद्धव ठाकरे की ओर से, और ये सख्त और करारा प्रहार माना जा सकता है, क्योंकि अब उन मंत्रियों के विभाग वापस छीन लिए गए। 9 ऐसे मंत्री हैं जो इस वक्त उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ करके एकनाथ शिंदे के साथ गुवाहाटी में डेरा डाले हुए हैं। कल ही उदय सामंत वहां पर पहुंचे थे और वो 9वें ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ा है। लेकिन अब सीएम उद्धव ठाकरे की ओर से हुई है एक बड़ी और सख्त कार्रवाई, इन तमाम मंत्रियों के विभाग छीन लिए गए। खास बात यह है कि एकनाथ शिंदे की अगुवाई में वहां अब तक 51 से ज्यादा विधायकों की मौजूदगी का दावा किया जा रहा है और खुद एकनाथ शिंदे का विभाग भी छीन लिया है सीएम उद्धव ठाकरे ने, और सुभाष देसाई को उनका विभाग दे दिया गया है। इस तरह से बड़ी हलचल। अब गुवाहाटी में इस पर क्या प्रतिक्रिया आ रही है? रीमा हमारी सहयोगी गुवाहाटी में मौजूद हैं। रीमा, अब इस बड़ी कार्रवाई पर किस तरह के रिएक्शन? पहले तो इधर से एक लेटर लिखा जाता है और लेटर में यह कहा जाता है कि जो 51 विधायक हैं वो सभी समर्थन वापस ले रहे हैं, जिनमें 38 से ज्यादा शिवसेना के और इसके अलावा निर्दलीय। तो सरकार आ जाती है अल्पमत में। अब इसके बाद शिवसेना के तरफ से, यानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से जवाबी कार्रवाई आप कह सकते हैं, जवाबी एक्शन कह सकते हैं। उसके बाद इन लोगों को, इन सभी को मंत्री पद से हटा दिया गया और अब ये जो जुबानी जंग की स्थिति थी अब वो एक्शन के तौर पे आगे बढ़ रही है। और अब तो बहुमत नहीं है, किसी भी सूरत में नहीं है उद्धव खेमे के पास, तो जाहिर सी बात है कि सरकार अल्पमत में आ चुकी है। अब यहाँ पे जो एजेंडा तैयार हो रहा है वो उसी तरीके से एजेंडा आगे बढ़ेगा जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस आता है या राज्यपाल को जो लेटर लिखा गया है उस लेटर का क्या असर होता है, वहां से कोई कमेंट, वहां से क्या कोई तारीख दी जाती है। क्योंकि जो संवैधानिक प्रक्रिया है एक सरकार गठन को लेकर, जहां भी जिस भी राज्य में सरकार गिरती है, राज्यपाल फ्लोर टेस्ट के लिए कहते हैं और फ्लोर टेस्ट के जरिए तस्वीर साफ होती है कि किसके पास बहुमत है। तो अब वो स्थिति बेहद करीब है। आज दिन भर हलचल इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से जैसे ही कुछ गाइडलाइंस आता है, जैसे इस पूरे मामले को लेकर कोई कमेंट, कोई फैसला आता है, और जब तक हम बात करें कुछ मूवमेंट की तस्वीरें भी हम जरा दिखा दें। एक गाड़ी बकायदा जा रही है यहाँ पे, हालांकि बहुत प्राइवेसी मेंटेन करके यहाँ पे किसी को भी ले जाया जाता है ताकि मीडिया वाले को खबर ना हो सके। हाँ, इसमें अगर कोई बागी विधायक आए तो जरूर हम सबके पास पहले से इंफॉर्मेशन हो जाता है, वरना अगर कोई असम गवर्नमेंट का मंत्री यहाँ मिलने आए, कुछ बातें हो तो वो भी प्राइवेसी मेंटेन की जाती है। तो ये इस वक्त जो आप हलचल देख रहे थे, संभवतः असम गवर्नमेंट का ही कोई शख्स आया होगा, क्योंकि दिन भर हम ऐसे काफिलों की आबादी हो चुके हैं बीते एक हफ्ते में और यहाँ पे यही स्थिति होती है। वो गाड़ी देखिए जब अंदर भी गई है, मैं चाहूंगी कैमरा पर्सन जरा लॉन्ग फ्रेम करके दिखाएं। ये गाड़ी जो आप देख रहे हैं, पहले यहाँ बाहर रोकी गई, वहाँ चेकिंग, फिर अंदर जाके चेकिंग, और ये तीसरे गेट पे जब वो गाड़ी पहुंचेगी तो वहाँ भी चेकिंग की जानी है। तो इस वक्त यहाँ पे जो गुवाहाटी में स्थिति बनी हुई है, प्रशांत, जो आप समझना चाहते थे, वो यही हलचल है और हलचल की यही तस्वीरें दिन भर आते रहती है। शिंदे अंदर है, शिंदे अंदर भले हैं, लेकिन एक फोन कॉल उनका मुंबई जाता है, दूसरा फोन कॉल उनका दिल्ली जाता है। वकीलों की फौज के साथ वो बैठकर बातचीत कर रहे हैं कि विकल्प क्या हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट में कैसे मजबूती से अपनी दलीलें हम रखेंगे, और दूसरी ओर समर्थकों के साथ संपर्क में इसलिए क्योंकि शक्ति प्रदर्शन करना है। तो प्रशांत का हम सीधे रुख करते हैं।